ये बच्चों द्वारा जो सो बनाया गया है मिट्टी का कुछ फल वगैरह बनाया गया है। सभी बाल संसद के मंत्री यहाँ पे बतलाते हैं कि हमने इस सप्ताह में क्या किया क्या नहीं किया, सब बतलाते हैं और क्या परेशानी है ये भी बतलाते हैं। हमें म्यूजिक के बारे में बताया जाता है कि म्यूजिक क्या है। एक खेल कक्ष है, नज़ारा देख सकते हैं आप। ये चार्ल्स डार्विन का कैरिकेचर है और मैंने इसको बनाया था। यहाँ पे आके हम बहुत सारे नए नए चीज़ों के बारे में जानते हैं। जो बच्चे सालों भर पर्यावरण को संवारने में लगे रहते हैं उसको 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। और आज मैं हूं विभूतिपुर प्रखंड में। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने बोर्ड है, विद्यालय है +2 SRJASA उच्च विद्यालय चखब्बी। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, स्कूल का नाम जो है +2 SRJSA उच्च विद्यालय चखब्बी। तो आप लोग जानते होंगे, जो मेरी बहुत सारे वीडियो विद्यालय के ऊपर रहता है और मैं चुनिंदा विद्यालय में ही जाता हूँ जहाँ के बच्चे क्रिएटिव हो, वहाँ के शिक्षक में कुछ कर गुजरने का जुनून हो, चाहे वो अपने पृथ्वी को बचाने के लिए विशेष प्रयास करें, वातावरण स्वच्छ करने के लिए करें, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जल जीवन हरियाली को लेके मैं इस विद्यालय में जो देख रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत की गई है। और इस कोई भी विद्यालय का या कोई भी मंदिर का जितना योगदान पुजारी का होता है उतना ही सेवक का होता है और उतना ही जो पूजा करते हैं। तो इस मंदिर में, इस जहाँ सरस्वती माँ वास करती हैं, ये सब छात्र और छात्राएं हैं। इनसे जानेंगे कि इनके स्कूल में इतना क्रिएटिव चीज़ कैसे बढ़ रही है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं उनके लिए विशेष यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो ये देख सकते, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि पहले ये बोर्ड का नज़ारा दिखाए जो कितना अच्छा से। और ये बाल संसद को लेके हर सैटरडे यहाँ पे मीटिंग होती है और बच्चे कितने क्रिएटिव हैं। ये आर्ट एंड क्राफ्ट का कला यहाँ पे देख सकते हैं। उधर सब्जियां जो बनाई गई है ये असली सब्जी नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये मिट्टी की सब्जी है, पर आप कलाकृति देख सकते हैं जो कितना शानदार तरीके से पेंटिंग की गई है। तो आइए मिलते हैं ये क्रिएटिव बच्चों की कहानी और इसी स्कूल की जुबानी। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी, आप बाल संसद के बारे में बता रही हैं, तो बाल संसद क्या है? संसद के मंत्रियों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे हर सैटरडे को बाल संसद के द्वारा कौन सा काम करवाया गया और क्या उन लोगों ने पूरे सप्ताह में किया, इसके बारे में इस टेबल पे मीटिंग किया जाता है। और सभी बाल संसद के मंत्री यहाँ पे बतलाते हैं कि हमने इस सप्ताह में क्या किया क्या नहीं किया, सब बतलाते हैं और क्या परेशानी है ये भी बतलाते हैं। और इसके बाद ये परेशानी जानकर सर, मेरे रत्नेश सर हैं, वो इसके बारे में कुछ सुझाव बताते हैं। उसके बाद सभी बाल संसद के मंत्रियाँ उनके सुझाव को सुनकर उन्हीं के द्वारा बताए गए सुझावों के द्वारा चलते हैं और फिर अगले सैटरडे को बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया। तो बाल संसद, और संसद हमारी चलती है सांसद से। और यहाँ पे ये जो विद्यालय है यहाँ पर भी बहुत सारे पदे हैं जो मैं देख सकता हूँ, आप लोग दिखा सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये शिक्षा मंत्री, और इसमें शिक्षा मंत्री का काम होता है जो खेल कूद से संबंधित विद्यालय में क्या क्या कार्य होता है। और बच्ची बताएंगी ये क्या है भाई, कौन बता रही है? ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री, जो यहाँ पे कितना अच्छे से हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हर सैटरडे को मीटिंग होती। तो ये सही मायने में बताऊँ तो बाल संसद यहाँ पे बहुत ही सफल है। देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी यहाँ पे एक नोटबुक है जिसमें मुझे लगते हैं बेटियों से संबंधित जो भी इशूज़ होते हैं और जो भी इसमें जो कैसे आगे बढ़ाया जाए बेटियों को, उस पर विचार किया जाता होगा। देख सकते हैं कि पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, तो विज्ञान का भी ध्यान रखा गया है साथ में। और मेरे टेबल पे मैं चाहूँगा कि ये बैच दिखाए, बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाया गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ही उम्दा यहाँ पे एक नज़ारा है
और उसके साथ साथ जो हमारे मुख्यमंत्री जी का योजना जो है बाल संसद, और वापस बाल संसद 2 साल बाद वापसी हुई है, अब हर विद्यालय में हो रहा है और अपने इस विद्यालय में तो बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है। सर, सबसे पहले हमें म्यूजिक के बारे में बताया जाता है कि म्यूजिक क्या है, उसको कैसे कैसे बजाया जाता है, हारमोनियम, तबला इत्यादि वस्तुएं को सिखाया जाता है और बताया जाता है कि इसे कैसे बजाना है। और उसको बताने के लिए सबसे पहले उसका पढ़ाई करवाया जाता है, जैसे किस ताल में बजेगा, किस राग में बजेगा, इत्यादि चीज़ों का बताया जाता है। मैं इस स्कूल में सिंगिंग में मुझे सिखाया जाता है। सिंगिंग के मास्टर हैं ललन सर, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है सिंगिंग के बारे में। इसके बारे में मैं एक गाना आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरा नाम है अंजलि प्रिया, मैं कृष्ण जी का एक गीत गाना चाहती हूँ। अच्युतम केशवम कृष्णे दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्णे दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। मैं अंजलि कुमारी +2 श्री राम जी झा स्मारक आदर्श उच्च विद्यालय चखवी में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम नंदलाल राउत और माता ललिता देवी, ग्राम चखवी, मैं वहीं से आई हूँ। मैं एक गीत आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ जो कि राष्ट्रीय गीत है। अच्छा लगे तो धन्यवाद। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत ही सुरीली आवाज़ थी बेटा, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ो और अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन करो। तो आइए और मिलते हैं रत्नेश कुमार सर से, जिन्होंने एक यहाँ पे जो मैं कहूँ जो बगिया इन्होंने बनाई है, फूलों के साथ साथ बच्चों के भी यहाँ पे इतने अच्छे से सजाया जाता है, उनके भविष्य निर्माण में विशेष ध्यान रखते हैं। और रत्नेश सर का ही प्रयास है जो यहाँ पे स्कूल में अभी और भी बहुत सारे नज़ारा है जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन्होंने एक नई चीज़ स्टार्ट की है अपने विद्यालय से, पत्रिका। तो आइए जानते हैं पत्रिका की खूबियाँ, विशेषता और ये क्यों इन्होंने शुरुआत की है। ये हमारे रत्नेश सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद केवी स्टूडियो को भी कि आप हमारे विद्यालय पर आए और हमारे बच्चों का आपने साक्षात्कार लिया है। इससे क्या होता है कि बच्चों में कुछ आगे करने की इच्छा होती है और वो कुछ आगे बेहतर करना चाहेंगे। सर, आपने स्कूल में जो इतना क्रिएटिव चीज़, इतना पेड़ पौधा, और मैं शुरू से, मुझे लगता है कि बचपन से इंटरेस्ट है, तो मैं चाहूँगा जो आपको हौसला किन से मिलती है ये इतने अच्छे कार्य करने के लिए? जी, हमारे कुछ गुरुदेव भी थे और हमारे कुछ साथ में रहने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जिससे मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, और उनको जब मैं करता देखता हूँ तो मुझको भी लगता है कि मुझको भी अपने विद्यालय में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित हो और उनके अंदर भी कुछ करने की इच्छा बढ़ती आती रहे। चलिए, तो सर जानते हैं जो नई चीज़ आपने कुछ शुरुआत करने अपने विद्यालय में 3 पत्रिकाओं का संपादन करना शुरू किया है, जिसमें पहला है ज्ञानायन, और ये एक विज्ञान पत्रिका है ये, जिसमें पूरे महीने जो बच्चे विज्ञान संबंधी सोच, नवाचार वगैरह को अपना इसमें स्थान देते हैं, और जो भी कुछ बेहतर करेंगे या जो भी रिसर्च या शोध करेंगे विज्ञान में, वो उसको इस पत्रिका में वो लिपिबद्ध करते हैं। तो ये जो मासिक पत्रिका है
और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इस महीने से मैंने शुरू किया है, शिक्षक दिवस के दिन से। और अब अगले महीने से जो ये पत्रिका छपेगी तो उस महीने में जो भी बच्चे सबसे बेहतर करते हैं उस बच्चे का कवर फोटो पे कवर इस पे रहेगा, उस पर कवर पे उसके बच्चे का फ़ोटो रहेगा और उसका नवाचार रहेगा। इससे और बच्चे भी प्रेरित होंगे इस काम को करने के लिए और फिर उसमें क्या प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। बिल्कुल। और कितना शानदार ये सोच है विज्ञान को, और ख़ास करके बच्चों में पढ़ाई की रुचि बढ़ेगी और जब यहाँ पे प्रतियोगिता बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो बच्चे में और रुचि आती है कुछ करने के लिए। दूसरी सर, ये दूसरी पत्रिका है सुन रे सखी, और ये पत्रिका बालिकाओं के लिए है। तो मैंने देखा कि विद्यालय में बहुत सारी बालिकाएं हैं, वो उनके साथ कुछ सामाजिक समस्याएं होती है, वो अब समाज को किस नज़रिए से देखती हैं या समाज में क्या घटित हो रहा है उसको किस नज़रिए से देखती है और वो उसका समाधान कैसे करेंगी। उसके लिए मैंने ये पत्रिका निकाला है सुन रे सखी, और इस पत्रिका में वो अपनी सारी बातों को रखेगी और फिर उसका क्या होगा कि महीना के अंत में उसका हम अवलोकन करेंगे और उसमें जिसका सबसे बेहतर रचना होगा उसका भी कवर पेज पे उसको स्थान दिया जाएगा अगले प्रकाशन में। बिल्कुल। तो एक चीज़ ये भी समझे सर, जो रचनाओं को बचाने का भी एक प्रयास है छोटा सा, हम उसके अंदर में जो कल्पनाशीलता है उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। एक और है सर, ये तीसरी पत्रिका है, मासिक कला पत्रिका है, इसका नाम तुलिका है। और ये तुलिका पत्रिका जो है जो छात्रों के अंदर में जो नई सृजनशीलताएँ हैं वो जिसमें कुछ अपने इच्छाओं को कल्पनाओं को में जो रंग भर सकती है उसके लिए पत्रिका है, जिसमें वो पेंटिंग करती है, विद्यालय में पेंटिंग वगैरह करना हुआ या अन्य चीज़ें जो होती है, कुछ कलाकृति बनाना हुआ। कलाकृति भी आप यहाँ पे दिखाइए, ये बच्चों द्वारा जो सो बनाया गया है, मिट्टी का कुछ फल वगैरह बनाया गया है। बिल्कुल, दर्शक देख सकते हैं जो यहाँ पे इतना शानदार, ये आपका जो सो 3D म्यूरल हो गया या फिर ये म्यूरल वगैरह हो गया, तो ये सारे बच्चे जो सो यहीं पे बनाए हैं। ये देखिए दर्शकों, ये हमेशा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे में क्षमता है कुछ करने की उसको नया पंख दिया जा सके, क्योंकि जो सरकारी स्कूल के बच्चे जो होते हैं उसमें बहुत कुछ करने की क्षमता होती है लेकिन कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के अभाव में जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं सीखा हूँ वो मेरे साथ ना चला जाए, इसलिए कुछ बच्चों को मैं दे देता हूँ ताकि वो मेरी सारी परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। वो बहुत ही शानदार सोच है और सल्यूट करते हैं ऐसी सोच को, जो इस तरह के शिक्षक अगर विद्यालय में चाह ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल भी फेल हो जाएंगे जैसी मैं व्यवस्था देख रहा हूँ। और मैं रिपीट करूँगा जो ये सब्जियाँ जो आप देख रहे हैं और फल भी है, बैंगन है, ये गवा, एप्पल, बनाना, तो मतलब ये बच्चों ने बनाई है, ये कुछ नहीं है, ये मिट्टी है, लेकिन क्या कलाकृति, क्या कला, रंग भरने की जो एक अलग सा इसमें अनुभव है बच्चों में। और मूर्ति कला को लेके और ये ओ माय गॉड, तो देख सकते हैं जो हमारे बिहार में मतलब कला को जो सम्मान मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग भी एक छोटे मोटे कलाकार हैं। रत्नेश सर भी कला को बखूबी समझते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे चित्रकला के साथ साथ और ये मूर्ति कला जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये आप बनाए हो, कब बनाए ये? 2 दिन पहले बनाए हैं। 2 दिन पहले। आप सीखे कैसे इतना अच्छा? सर हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रत्नेश सर बोले जो कौशल तुम करके देखो, तो हमने कोशिश किया और हमसे ये सब बन गया। मैं चाहूँगा कि आप फोकस करें कैमरामैन इस पर। इन्होंने जो गणेश जी भी है और शिव जी भी है इस हाथ, यस। तो देख सकते हैं जो मूर्ति कला ना, इस विद्यालय में मूर्ति कला की भी शिक्षा दी जाती है, संगीत कला भी सीखते हैं और चित्रकला भी सीखते हैं और लेखन कला भी अब शुरू हो रहा है, जो आपको इससे पहले पत्रिका का डिटेल बताया था। ये क्या नाम बाबू आपका? सत्या कुमारी। सत्या कुमारी, ये आपने कब से सीखी, इतना सुंदर बना दी? ये हमको रत्नेश सर बनाने के बारे में बतलाए, और हमारे स्कूल में कुछ दिन पहले बहुत सारी लड़कियां ने चित्र बनाया, उसमें बहुत सारी लड़कियों ने मूर्ति बनाई, इसमें हमने भी शिव शंकर का, जिसमें हमने भी भोले बाबा का शिवलिंग बनाया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे। अंजलि, शिवलिंग बनाना मतलब कितने दिनों में सीखी है? कम से कम
10 दिन। 10 दिन लग गया ना। तो मुझे एक चीज़ बता, जब ये कंप्लीट हो गया, बना ली और अब सूख रहा है, तो इसमें कलर भरे जाएंगे, लेकिन बनाने के बाद कैसा अनुभव हुआ? अच्छा हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे प्रैक्टिस करते 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 थक जाते, कई बच्चे छोड़ भी देते, लेकिन आपने ठानी जो नहीं, बना के ही रहेंगे और बन गया, तो कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा। घर में जाके कुछ बताई थी इसके बारे में आप? हाँ बताए थे। किसको? मम्मी को। क्या बोले थे आप? मम्मी को बोले जब मेरे स्कूल में एक रत्नेश सर है जो हम लोग को मिट्टी का भगवान बनाने का मूर्ति सिखाए हैं, और हम एक भोला बाबा का मूर्ति बनाए हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों देख सकते हैं, जो अगर एक शिक्षक मिलके इतने सारे कला को प्रमोट कर सकते हैं, और कला ही नहीं विज्ञान को भी बहुत प्रमोट करते हैं रत्नेश सर। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इतना शानदार स्वच्छ वातावरण, जल जीवन हरियाली को भी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष योजना है, उन योजनाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया है। तो चलते हैं अब और देखते हैं स्कूल के ग्राउंड। ये आपने किया था? जी हाँ, ये चार्ल्स डार्विन का कैरिकेचर है और मैंने इसको बनाया था। ये चूँकि ये इसके पीछे में मेरा लैब है, तो हम चाहते हैं कि विज्ञान के जो भी हमारे जो जनक हैं या जो भी साइंटिस्ट थे जो हमारे पहले के, उनके बारे में बच्चे जान सके, इसलिए मैंने दीवारों पे उनकी पेंटिंग बनाई है। विद्यालय का जो बीता हुआ 2-3 साल रहा वो बहुत ही खराब, लेकिन उसके बावजूद भी देख सकते हैं जो कितना साफ सफाई मेंटेन किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे जो विज्ञान के क्षेत्र में ना CV रमन जी या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सबका यहाँ पे जो महान पुरुष जो विज्ञान के क्षेत्र में एक तरह से इनको विज्ञान का जनक कह सकते हैं हम लोग, और जो विज्ञान के लिए अपना विशेष योगदान दिए। यहाँ पे लैब के बारे में कौन बताएगा? आप बताओ लैब के बारे में क्या क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे आके हम बहुत सारे नए नए चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे बहुत सारे चीज़ लुप्त हो चुके हैं उसके बारे में भी यहाँ पे जानते हैं, और बहुत सारे चीज़ हैं जिनके बारे में हम उनको विशेष पूर्वक से यहाँ पे लैब में आके जानते हैं। तो देख सकते हैं कि जो विज्ञान की खोज और विज्ञान खोजों की जननी है। जब तक हमारे जहन में जो कुछ भी सवाल होता है तो बच्चे यहाँ पे आके प्रैक्टिकल करते हैं, और उसके बाद आज यही बच्चे कल को हो सकता है कि हमारे स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनेंगे। यही बच्चे हमारे देश के लिए कुछ विज्ञान के क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जी कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर ये सब का क्या काम है, क्यों आप लोग रखते हैं और इतना मेंटेन कैसे करते हैं, साफ सफाई इतना? ग्रुप बना के करते हैं, साथ मिल के करते हैं तो हो जाता है और ज़्यादा वो होता है। चलिए तो देख सकते हैं दर्शकों, मैं चाहूँगा पूरा रूम दिखाए कैमरामैन, इतना अच्छा से जो सजाया गया है। और यहाँ पे लैब का, ये लैब एक्वेरियम मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है ताकि मछली को देखने के बहाने भी कुछ बच्चे लैब में आते हैं, और जब इसके देखने के बहाने लैब में आते हैं तो कुछ अन्य चीज़ों को देखते हैं, उसको नज़दीक से छूते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ ग्रहण करते हैं। इसलिए ये एक्वेरियम यहाँ पर रखने का मेरा उद्देश्य यही था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लैब में आएँ और विज्ञान संबंधी जो भी चीज़ नवाचार है, खोज है, उसको देखें और उसको खुद से करें। बहुत अच्छा, बहुत शानदार लैब है। और दर्शकों यहाँ पे आपको ले चलूँगा स्मार्ट क्लास में भी, वो भी बहुत सुंदर है। ये खेल कक्ष है, नज़ारा देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इंडोर और आउटडोर सारी चीज़ों की व्यवस्था है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा जो दिखाई, ये कैरम भी खेलते हैं, लूडो भी खेलते हैं, तलवार फेंका भी खेलते हैं। अच्छा, तो अभी कुछ खेल का प्रतियोगिता हुई है जैसे, तो उसमें कौन जीती? कबड्डी में एक लड़की है 9th की ममता कुमारी, और एक काजल कुमारी, और एक लड़की है उसका नाम नहीं पता है। तो देख सकते हैं दर्शकों, जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। और ये जो बच्चे यहाँ पे ये बैट है, और मतलब सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। और ये जो पैड है, बच्चे जो खेलते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, जो पूरा हर
चीज़ का, बैडमिंटन है, बहुत सारी चीज़ है जो खेल से संबंधित है और बच्चे यहाँ पे स्वास्थ्य का भी लाभ उठा रहे हैं। और हमारे जो खेल से संबंधित, क्योंकि खेलना भी अच्छे स्टूडेंट के लिए, फिटनेस के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और चाहे लाख दवाई इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हो, लेकिन उसका एक ही दवाई है जो खेल। अगर बच्चे अच्छे से खेलेंगे तो उनका इम्यूनिटी अपने आप बढ़ी हुई रहती है। ये यहाँ पे देख सकते हैं जो जब भी कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं तो हम जिस तरीके से अपने दरवाजे को सजाते हैं, उसी तरीके का ये विद्यालय का मेन गेट है जब स्टूडेंट क्लास में जाते हैं। और इतना सुंदर नज़ारा, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा जो अच्छे से दिखाए। और यहाँ पे पेड़ पौधे से बातें भी हैं और साथ साथ में ये जो बच्चों का जो कलाकृति, इतना सुंदर पेंटिंग जो ये बनाया गया है, आप देख सकते हैं। दीवार अखबार का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं दर्शकों, जो इस विद्यालय में ये जो बॉक्स है, कोई लेटर बॉक्स नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है सीड बैंक। तो यहाँ पे पेड़ पौधा से संबंधित जितने भी बीज होते हैं, मुझे लगते हैं वो जमा किया जाता है। सीड बैंक का ये आइडिया किनका था और आप लोग कैसे इसको चलाते हैं? हम लोग को विज्ञान वाले शिक्षक बताए थे कि सीड बैंक के बारे में, तो हम लोग सभी बच्चों मिलकर सीड लाते हैं और ये सर माटी में इसको रख के और इसको अच्छे से सुखा देते हैं। और बारिश के समय आता है तो इसमें से बीज निकाल के इधर उधर फेंक देते हैं और वहाँ पर पौधे जन्म उत्पन्न होते हैं। तो यह भी हमारी प्रकृति के लिए एक लाभदायक होता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, वातावरण का स्वच्छ करने का मतलब, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो हमारे पास तो ज़मीन नहीं है या हमारे पास तो जगह नहीं है, हम कैसे पेड़ पौधा लगाएं। लेकिन ये भी तरीका है जो आप जब ट्रेन से गुजरते हैं तो पटरी के बगल में या रास्ते, ये देख सकते हैं जो सीड बम जमा किया गया है। देखिए हम लोग के द्वारा बनाया गया है। हाँ, शिक्षक भी बनाते हैं हम लोग के साथ। देखिए ये स्टूडेंट दिखा रहे हैं ये किस चीज़ का, इसके अंदर बीज है। हाँ, अगर वैसे फेंक देते हैं तो पंछी मिल के खा लेते हैं और ऐसे फेंकेंगे तो माटी के अंदर है तो ऑटोमेटिक। तो ये देख सकते हैं दर्शकों, जो ये आपको कंचा की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये मिट्टी है और इसके अंदर बीज है। और ये इसलिए बनाया जाता है। बीज अगर फेंक देते हैं तो सच में मतलब सूख के ख़राब भी हो जाता है या जानवर पंछी वगैरह खा लेते हैं, लेकिन सीड डालने से वो बच जाते हैं और आराम से पेड़ पौधा उगता है। सर, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ों को थोड़ा डिटेल से बताएं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक आइडिया है और आप लोग अपने विद्यालय में भी ऐसा कार्यक्रम चला सकते हैं। सर, पेड़ पौधा के बचाने के लिए तो आपका विशेष प्रयास है। ये सीड बैंक आइडिया, ये सर सीड बैंक आइडिया मुझको मुंबई के एक सामाजिक संस्था से मिली थी कि वहाँ पर मैंने उसकी एक आर्टिकल पढ़ी थी, उसमें उन्होंने सीड बैंक का परिकल्पना किया था। तो मैंने सोचा कि ये मैं अपने विद्यालय में भी लाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे विद्यालय में बहुत सारे गांव के बच्चे आते हैं, अलग अलग गांव के बच्चे आते हैं और गांव में इजीली अवेलेबल होता है सीड वगैरह बहुत सारी चीज़ों का। तो मैंने बच्चों को कह रखा है कि आप उनके पास जो भी चीज़ की सीड हो, बीज हो, आप उसको लेकर यहाँ पर जमा करेंगे। और जमा करने के बाद क्या होता है कि हम लोग जो है सो मिट्टी के अंदर उसको डाल के उसको जो है सो सुखाते हैं गोल करके। और फिर जब मानसून का आगमन होता है तो मैं उन बच्चों को देता हूँ वो सीड बम, और वो क्या करते हैं कि अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में सड़क के किनारे उसको फेंकते रहते हैं। अब जब मानसून आता है तो क्या होता है कि उसमें जर्मिनेशन होता है, अंकुरन होता है और वो एक जंगल का रूप ले लेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो सीड मेरे पास में जो पौधे मेरे विद्यालय में थे, वो सुंदर पौधे अब सड़क के किनारे भी दिखेंगे। बिल्कुल, और ये शानदार तरीका है। तो मैं चाहूँगा सर एक अपील हो जाए पूरे देश के वासियों से जो पेड़ पौधा और पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए। जी देखिए, हम लोग का अस्तित्व ही पौधों से है। एक स्लोगन है, हम तो देते लंबी आयु, हम तो देते प्राण वायु, फिर क्यों लेते मेरी आयु। हम जो है जो पौधे हैं वो तो सारा चीज़ हम उन्हीं से लेते हैं और फिर हम लोग बदले में उनको देते क्या हैं, उनको काट लेते हैं, बड़े बड़े मॉल बना देते हैं। और आज जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर गर्मी का समस्या हो या बारिश का बहुत सारा समस्या, कहीं अधिक बारिश हो रही है तो वहाँ पे बाढ़ की समस्या आ गई है, कहीं सूखे पड़ रहे हैं। तो ये सारा जो क्लाइमेटिक चेंज के कारण हो रहा है। तो अगर हम अपने पर्यावरण को नहीं संरक्षित करेंगे तो हम आने वाला जो समय होगा
हम अपने संतति को कंक्रीट की मीनारें देकर जाएंगे। पौधे नहीं रहेंगे और हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं सर कि हम तो देते हैं प्राण वायु, फिर क्यों लेती है मेरी आयु। तो दर्शकों, ये बहुत ही सुंदर सी लाइन है। और कोई भी पेड़ पौधा आपको लगे, कई लोग बहुत आसानी से पेड़ पौधा काट देते हैं, लेकिन सोचिए जो उनको बचाते हुए भी कैसे उस जगह पे घर बनाया जा सकता है। इसीलिए सर मैंने यहाँ पे इको क्लब की स्थापना भी की है विद्यालय में। और इसमें क्या है कि इको क्लब से जो भी बच्चे इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, पर्यावरण संबंधी जो भी करते हैं, वो सारे इसके मेंबर होंगे। 5 इसमें है, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, ये 5 होंगे और इसे 5 इसके मेंबर बनेंगे। और इसके अंदर में ही वो छात्रों का समूह कार्य करेगा। और फिर सारी जो अपने जो भी एक्टिविटी वगैरह करते हैं वहाँ पे उसके फोटोग्राफ्स होंगे, मेंबर्स के नाम है, फोटोग्राफ्स हैं, और सारी की सारी यहाँ पे मेरी जो है ऑन रिकॉर्ड होगी। इससे मुझे पता चल पाएगा कि विद्यालय में कितने बच्चे इसमें एक्टिव हैं और कितने नहीं हैं, फिर उसको भी हम इस योजना से जोड़ेंगे। बिल्कुल। और ये बहुत ही शानदार एक सर का मुहिम है इको क्लब, और इससे वातावरण को सुंदर बनाया जा सकता है। क्योंकि धरती पे पेड़ पौधा ही नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। और सर ने सही कहा, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है, और इस सब का जिम्मेवार हम मानव ही है। जहाँ पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे वहाँ समय से कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा है सर यूथ क्लब, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होता है वो यूथ क्लब के अंतर्गत ही होगा। किसी महापुरुष की जयंती मनानी हो या फिर कोई दिवस मनाना हो, तो इसके जो सदस्य होंगे वही सारी गतिविधियों का संचालन करेंगे। इसलिए यूथ क्लब की प्रकल्पना की गई है। कला दीर्घा मैं देख रहा हूँ, इधर कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि इस तरफ दिखाए। तुम दीवार, तुम लोग रहो, तुम लोग रह सकते हो, अच्छा लगा। ये कला दीर्घा है जहाँ यहाँ पे सर ये जो आँखें वाली जो पेंटिंग है किसने बनाई है? ये मेरे एक छात्र ने बनाई है, पिंकू कुमारी नाम उसका है। और उसमें ये बताना चाह रही है कि अगर पेड़ पौधे को हम काट देंगे तो आने वाले समय, हाँ, तो वो भी रोते हैं। उसको अगर हम काटते हैं तो दर्द उनको भी होता है, उसके अंदर से भी आंसू निकलती है। तो ये एक देख सकते हैं कि आपको दरवाजे पे आप रुकेंगे यहाँ पे तो कितना सुंदर सजाया गया है यहाँ पे, और हर विभाग का, हर क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा गया है। तो आइए, ये दीवार अखबार भी, सर दीवार अखबार के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये योजना बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के लिए चलाई गई योजना है। और इसमें बालिका जो है सो जो भी मतलब कि जो भी क्षेत्र है, इसमें संपादकीय है, कविता कहानी है, ज्ञान विज्ञान है, तो इससे संबंधित जो भी कार्य वो करेंगे या जो भी कुछ लिखेंगे तो वो इस पे लाके वो चिपकाएंगे। ये कुछ बच्चे यहाँ पे चिपकाए भी हैं, कुछ रचनाएं भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये सारे वहीं के बच्चे करते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं दर्शकों इस स्कूल का और जो भी सरकारी योजना होता है उनका यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। मैं चाहूँगा जो अब आते हैं फील्ड में, और आपने तो अभी बीज देखी है, अब वो पौधा देखते हैं, वो पेड़ देखते हैं और जानते हैं उनकी एक अपनी कहानी। ये जो है स्टूडेंट, ये 8-10 स्टूडेंट हैं जो अपने स्कूल को सुंदर बनाने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। ये अंजलि हैं जो आपको बताएगी इस पौधा की खूबियाँ। ये पौधा सतावर का पौधा है, इसे औषधि तैयार होता है, की ज़रूरत से औषधि तैयार किया जाता है। और ये पौधा लगाने से हमें औषधि भी प्राप्त होता है, और इसका जड़ बहुत महंगा मिलता है। और इसलिए पौधा लगाया, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो सर ये जो पौधा का जो किस बीमारी में विशेष होता है यूज़? ये मैंने पशु वगैरह को दिया जाता है। इसका जड़ जो है सो काफ़ी महंगा होता है, इसका जड़ को निकाला जाता है और पशुओं की बहुत सारी समस्याओं के लिए इसका यूज होता है। बहुत शानदार। और भी चीज़ लगाएं आप लोग, दिखाओ आप लोग जो लगाए हो। ये अमलतास का पौधा है, ये पेड़ है, और अमलतास मेरा एक फेवरेट पेड़ है, क्योंकि आप जब चैती बैसाख में कभी आएंगे बिहार तो बहुत सुंदर नज़ारा लगता है। और जिस तरीके का जो दुल्हन जब सजती है और पीला पीला जब इसमें श्रृंगार करती है, और बहुत सुंदर, और ख़ास करके इसका बीज तो बहुत ही औषधिदार और
बहुत ही महंगा बिकता है। महिलाओं को दर्द वगैरह के लिए इसका दिया जाता है अमलताश का। और ये प्रकृति का श्रृंगार इसके द्वारा ही किया जाता है। पूरा जब इसका सीजन आता है गर्मी का तो पूरा फूलों से भर जाता है। इस पौधे में पत्तियां कम दिखेंगी, फूल ज़्यादा दिखेंगे और काफ़ी मनोरम दृश्य दिखता है। और जब हमारे बसंत ऋतु की जब शुरुआत होती है, फगनाहट का जब नया सीजन शुरू होता है, तो इसमें आप लोगों को पत्ते कम खाली फूल ऐसे लगेंगे जैसे कि किसी ने तोड़ के सजाया है और बहुत सुंदर नज़ारा रहता है। यस, ये बोगनवेलिया का पौधा है और डॉक्टर राय ने इसकी खोज की थी, इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम डॉक्टर राय है। अच्छा, क्योंकि ये प्रिंटेड पत्ता है, मिक्स है ये। हाँ। ये हाइब्रिड है और इसमें जो सो ये भी जब इसका सीज़न आता है तो ये फूलों से भर जाता है और काफ़ी मनोरम दृश्य दिखता है। तो देख सकते हैं आप पत्ता का, आप देख पत्ता पर फोकस करें, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा। और एक अलग ही यहाँ पे कलर है। हरा तो हर पत्ते होते हैं, लेकिन आप हरा में भी देखेंगे तो हल्का पीला कलर है और बहुत सुंदर होता है। बाकी नीचे जो छोटे मोटे पौधा तो लगे ही हुए हैं। और यहाँ पे जो पीपल का पेड़, क्योंकि पीपल जो है हमारे 100% ऑक्सीजन प्राप्त होता है और ठंडी ठंडी हवा देती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दर्शकों, और ये पीपल का पेड़ कुछ पुराना नहीं लग रहा है, बहुत नया ही लग रहा है। और विद्यालय में पीपल का पेड़ होना तो बहुत ही शुभ और जरूरी चीज़ें, जरूरी कार्य यहाँ पे। और पीपल का पेड़ को एक तरीके से हम, क्योंकि शुरू से ही भगवान को हम वृक्ष और जानवरों के साथ साथ भगवान के रूप में भी देखते हैं। तो सर, ये पीपल का पेड़ कितना पुराना है? लगता है 5-6 साल पुराना होगा। 5-6 साल। हाँ। आपके सामने में लगा? मैं नहीं लगाया था इसको। जितने पौधे देख रहे हैं तो दर्शक देख सकते हैं कि सर, मैं चाहूँगा ये पौधा दिखाए कैमरामैन। तो 6 साल पहले आप लगा? हाँ, ये सैगो पॉम है या इसको फिस्टिल पॉम भी कहते हैं। हाँ, ये सारे लगाए गए हैं विद्यालय में। सर ये जो पौधा आप ही ने लगाया था पीपल का पेड़? जी जी। तो देख सकते हैं। और सर का भी जो ये जो पौधा पूरा जो इतना सुंदर सा नज़ारा है, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि ये नज़ारा दिखाए। ये जो है, जो फूलों की बगिया और पौधों का जो बगिया है, ये रत्नेश कुमार जी का एक विशेष योगदान है। इनका भी ये देख सकते हैं जो आप लोग प्लांट है, ये ट्रेवलर प्लांट है ये। अच्छा 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 अच्छा। इस प्लांट का सर कुछ खासियत? केला के पत्ता की तरह इसका देखने में शेप दिख रहा है और ये बस छायादार के लिए, छाया के लिए नहीं है, ये वो शो के लिए, शो प्लांट के लिए। तो देख सकते हैं जी ये कितना सुंदर प्लांट है। बोतल ब्रश है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रश की तरह दिखता है इसका, वो देखिए बोतल ब्रश है। हाँ हाँ हाँ। ये इधर जो फूल आता है ठंडे में आता है और वो बच्चे का जो बोतल साफ करने का जो ब्रश होता है वैसा इसका। बिल्कुल। और यहाँ पे पौधा, अन्य पौधा के साथ साथ मैं अमरूद का भी गाछ देख रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे आते होंगे तो फल का भी लुत्फ उठाते होंगे। अमरूद खाते हैं इसमें सर? जी सर। तो अभी तो फरा, कौन सा सीजन में फरता है सर? फरा था, इसे कुछ दिन पहले फरा था। कुछ दिन पहले फरा था। तो देख, मेरा सभी विद्यालय में शिक्षकों से और विद्यार्थी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि देखिए, अगर फल का पेड़ लगाते हैं तो इसके तो 3-4 फायदे हैं। आप विद्यालय आएंगे, मीठे मीठे अमरूद का सेवन कर सकते हैं। और भी फल जैसे अमरूद का गाछ लगा सकते हैं, आम का पेड़ लगा सकते हैं, अनार का, लीची का। तो यहाँ पे लीची का भी पेड़ है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये अमरूद का तो हम लोगों ने स्वाद चख लिया है और चलते हैं लीची का स्वाद चखने। साबूदाना का पेड़ है ये साबूदाना का है। साबूदाना का खीर हम लोगों को बहुत पसंद है। तो ये देख सकते हैं साबूदाना का पेड़ है ये। चलिए चलते हैं। और भी लीची का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, जो ये इतना सुंदर सा नज़ारा लग रहा है। ये आम का है, महुआ का है, लीची। देख सकते हैं आम, महुआ, लीची, बेल और सभी प्रकार के यहाँ पे पेड़ों को लगाया गया है। ये देखिए कागजी बादाम, जो आप लोग बहुत महंगे खरीदते होंगे मार्केट से, और जो यहाँ पे पौधा लगाया गया है। और यहाँ कितनी खुशी, ये भी सर आप ही ने लगाए थे?
तो सर ये बादाम का पौधा कैसे, कहीं से लाए थे क्या? हाँ, नर्सरी से लाया था मैंने इसको। और सर वो महुआ का पेड़ है, बगल में आम का पेड़ है। सर आप ये बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं इतना सुंदर? मेरा एक रूल है कि जो बच्चे अगर अब्सेंट होते हैं तो अगले दिन इसको पौधे लेके लगाना होता है। तो देख सकते हैं दर्शकों, और कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा मेरे तरफ फोकस करें। सर का जो एक रूल है, मुझे पता है कि हर विद्यालय में जब बच्चे अब्सेंट होते हैं तो खुद कुछ न कुछ पनिशमेंट दी जाती है, और यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे एक पौधा लाना है। आप छुट्टी कीजिए, अगले दिन आपको एक पौधा लाना है। जितने दिन वो अब्सेंट होंगे उतने पौधे लाके लगाना है। तो जितने दिन अब्सेंट होंगे उतने दिन आपको एक पौधा लगाना है। और इसीलिए आज मैं इस विद्यालय को इतना हरा भरा देख रहा हूँ, और कुछ दिन बाद हम लोग आएंगे तो यहाँ पे फल का भी सेवन करेंगे। महुआ का पेड़ देखिए वहाँ पे, ये देखिए महुआ का पेड़ है, और आम का भी पेड़ लगाया गया है। आम का पेड़ भी है। और एक नहीं, मुझे 3-4 पेड़ लग रहे हैं जो महुआ लगाया गया है आम का। और यही जो है, जो धरती का जो बचाने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं पूरे दर्शक से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी, जीवन तभी संभव है जब पेड़ पौधे को आप जीवन देंगे। तो चलते हैं सर नेक्स्ट। ये सब्जियां लगाई गई है उधर से, अरे वाह। तो गार्डन के तौर पे सब्जियां लगाई गई हैं। तो विद्यालय में मतलब फल के साथ साथ सब्जियां भी लगाई गई है। अरे वाह, यहाँ पे सब्जियां तो लगी हुई भी है, फरी भी है सर। देखिए दर्शकों, जो विद्यालय में बहुत सारे विद्यालय में मैं देखा हूँ जो फील्ड रहते हैं, तो ग्राउंड का एक खेल के साथ साथ बच्चे अपने खेती भी कर सकते हैं साथ में, और यहाँ पे उसके वैल्यू को समझ सकते हैं। खेती तो अलग चीज़ है, लेकिन पेड़ पौधों को बचाने का जो एक विशेष प्रयास किया गया है तो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे एक भिंडी लगी हुई है, ये बेल का पेड़ देखिए, और ये बेल का पेड़ लगाया गया है। लगाए थे बेल का पेड़, बेल का, महुआ का, जामुन का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बेल का पेड़ कब लगाए थे सर? 14 अप्रैल को अपने जन्मदिन के दिन मैंने यहाँ पे लगाया था पौधे। 5 पौधा ला कर लगाया था मैंने यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। आपकी बच्ची का बर्थडे हो, या बेटा बेटी का बर्थडे हो, माता पिता का बर्थडे हो, पति पत्नी का बर्थडे हो, उनके याद में आप एक पेड़ लगा सकते हैं। उसके बहुत फ़ायदे रहेंगे, जो आपको हर साल वो याद आएगा जो उनके बर्थडे में आपने लगाया। कैटरपिलर है, यही है तितली का कैटरपिलर। हाँ हाँ, ये देखिए, देखा, ये तितली का कैटरपिलर है ये। वो इसी से तितली 3rd स्टेज में है। हाँ। और जब ये कुछ दिन बाद ये ककून बनाएगी, ये अपने आप को कवर में कवर कर लेगी, कवर में इसे चिपक जाएगी, और कुछ दिन बाद इसे तितली निकल जाएगी। हाँ, तो ये देख सकते हैं जो ये पेड़ पौधा लगाने के साथ साथ जो बहुत सारे प्राकृतिक में जो हमारे जो कीड़े भी होते हैं, और उसके साथ साथ तितलियां जो हमें बहुत भाती है। ये तितलियां का 1st स्टेज है, 3rd स्टेज है, ये 3rd स्टेज है कैटरपिलर। और जो ये कुछ दिन बाद तितलियां बन के उड़ेगी, ककून में कवर कर लेगी, हाँ, और फिर इसके बाद वो उड़ना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा। घिउरा हुआ है ना। बैंगन भी है सर। वो लीची का पेड़ है वहाँ पे। ये देख सकते हैं कि सामने लीची है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, जो लीची है आपके सामने, उसके बाद लेफ्ट में मुझे फिर अमरूद दिख रहे हैं। तो बहुत सुंदर नज़ारा है। और आप लोग अपने विद्यालय में भी अगर जगह है तो आप लोग लगा सकते हैं। और जितने भी शिक्षक ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं अपील करूंगा, जो आप भी अपने बच्चे को पनिश के तौर पे एक पौधा मंगाइए और अपने स्कूल को हरा भरा बनाइए। आगे कटहल का भी पेड़ एक लगा हुआ है जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कटहल का पेड़। तो ये जो टीम है बहुत ही विशेष कार्य, ये स्कूल को सुंदरता को बनाने के साथ साथ एक स्वच्छ वातावरण विद्यालय में कैसे हो उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए विद्यालय में कुछ और योजनाएं चल रही हैं, जिसमें पर्यावरण मित्र पुरस्कार है, स्वच्छता दूत पुरस्कार है,
तो जो बच्चे सालों भर पर्यावरण को संवारने में लगे रहते हैं उसको 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ जो बच्चे स्वच्छता में अपना दायित्व निभाते हैं, स्वच्छता में भागीदारी करते हैं, उसके लिए भी पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, जिसको स्वच्छता दूत पुरस्कार के नाम से हम लोग यहाँ पर पुरस्कार देते हैं बच्चों को। बिल्कुल। और ये जो प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता जब होती है तो बच्चों में एक नई रुचि जगती है, और ताकि वो अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए, खुद स्वस्थ रहे और अपने आसपास माहौल को भी स्वच्छ रखे। तो सर, प्रोग्राम को दर्शकों अलविदा कहते हैं, फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जगह पे। रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने बात कहने का मौका दिया, हमारे बच्चों को अपने बात कहने का मौका दिया। और इस तरह से वो जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अन्य विद्यालय भी इस चीज़ को करने के लिए आगे आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।